और बिहार चुनाव में हार ने लालू यादव के परिवार की नींव हिलाकर रख दी है। ऐसा लग रहा है कि परिवार के टुकड़े हो जाएंगे। और देखिए, तेज प्रताप वैसे ही तेजस्वी से अलग होकर नया रास्ता चुन रहे हैं और अब रोहिणी आचार्य भी भड़की हुई हैं। वो उन्हें तेजस्वी से सवाल पूछने पर चप्पल से मारने का आरोप तक लगा रही हैं। देखिए किस तरीके से फूट एक तरीके से पूरे परिवार के अंदर यहाँ पर पड़ती हुई दिख रही है और ऐसे में कई सारी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। अब जब संजय और रमीज इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य के इन दावों ने लालू परिवार की ऐसी छीछालेदर की है कि लालू यादव और तेजस्वी यादव के लिए सवालों के जवाब देना मुश्किल हो गया है। बिहार के सियासी मैच में क्लीन बोल्ड होने के बाद तेजस्वी यादव से सैकड़ों सवाल पूछे गए। कुछ सवाल उनकी सगी बहन रोहिणी आचार्य ने भी पूछे। इसके बाद लालू परिवार में ऐसी आग लग गई कि बुझाना मुश्किल हो गया। बात चप्पल जूते तक पहुंच गई। खूब तमाशा हुआ। रोहिणी आचार्य ने तेजस्वी यादव के खिलाफ खुल्लम खुल्ला लड़ाई लड़ने का ऐलान कर दिया। मीडिया के सामने अपने भाई के खिलाफ बोलने से पहले वो जरा सा भी नहीं हिचकिचाई। चप्पल से मारने वाले आरोप पर अड़ी रही। यही नहीं, उन्होंने दावा किया कि जिस वक्त उनके साथ जूतम पैजार हो रही थी, उनके माँ बाप रो रहे थे। आपने कहा था कि चप्पल चलाया गया। चप्पल चलाने की बात अब आप लोग जाकर के वहाँ इंक्वायरी कर लीजिए। सही बात है, रोहिणी जो बोलती है सच बोलती है। और जिसको भी कंडेम करना आकर के सामने मेरे सामने बैठवाइए। आप ये बात जाकर के तेजस्वी यादव किसके शह पे हुआ है उनसे जाके पूछिए, संजय यादव से पूछिए, रेचल यादव से पूछिए, क्या नाम है उसका? रोहिणी जी अपने पिताजी से कुछ कहेंगे क्या? कोई मैसेज? नहीं, पिताजी मेरे साथ हमेशा है। कल मेरे माता पिता भी रो रहे थे, मेरी बहन रो रही थी मेरे लिए। रोहिणी आचार्य ने पटना से निकलने से पहले अपने तेवरों से दिखा दिया था कि वो चुप नहीं बैठेंगी। उन्होंने अपने भाई तेजस्वी और उनके दो करीबियों संजय यादव और रमीज नेमत खान को आड़े हाथ लिया। तंज कसते हुए उनसे बिहार विधानसभा चुनाव में पार्टी के फ्लॉप शो पर सवाल पूछा। यही नहीं, उन्होंने आरोप लगाया कि लालू यादव के पटना के घर में जब उन्होंने हार से जुड़ा सवाल पूछा तो जवाब में उन पर चप्पल उठा ली गई। मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय, रमीज, तेजस्वी यादव से पूछिए। मेरा कोई परिवार नहीं है। वही लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ये ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय और रमीज इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। पटना से दिल्ली पहुंचने के बाद रोहिणी आचार्य एक बार फिर मीडिया के सामने आई। इस बार उनका गला भरा हुआ था। उन्होंने तेजस्वी यादव और उनकी पत्नी दोनों के बर्ताव पर उंगली उठाई और लालू यादव के परिवार में चुनाव के बाद हुई सिर फटव्वल की बात जगजाहिर हो गई। आप ये बात जाकर के तेजस्वी यादव किसके शह पे हुआ है उनसे जाके पूछिए, संजय यादव से पूछिए, रेचल यादव से पूछिए। रोहिणी आचार्य लालू परिवार के अंदर की राजनीतिक लड़ाई को सोशल मीडिया पर भी ले आईं। पिता को किडनी देने का मुद्दा उठाया। दावा किया कि उन्हें गंदी गंदी गालियां दी गई और जो किडनी उन्होंने अपने पिता को दी थी उसे गंदी किडनी बोला गया। रोहिणी आचार्य के आरोपों की लिस्ट यहीं नहीं रुकी, बल्कि उन्होंने परिवार के अंदर बेटे और बेटी में फर्क का आरोप लगाया। ये तक लिख दिया कि जब आपके मायके में कोई बेटा भाई हो तो भूलकर भी अपने भगवान रूपी पिता को न बचाएं। यानी रोहिणी आचार्य ने अपने दिल का सारा दर्द सोशल मीडिया पर उड़ेल कर रख दिया, जिसने लालू परिवार के अंदर चल रही महाभारत को सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया। यहाँ तक कि सियासी विरोधी भी लालू यादव को सलाह देने लगे। नतीजे जो भी आए हैं, पर लालू यादव जी को अपनी बेटी के लिए अपनी चुप्पी को तोड़ना चाहिए। एक पिता का धर्म है और विशेषकर उस बेटी के लिए जिसने अपने शरीर का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग पिता की जान बचाने के लिए बाहर निकाला हो और पिता को दिया हो, तो लालू यादव जी को तेजस्वी यादव जी को रोहिणी आचार्य जी के सवालों का जवाब देना चाहिए। ये बिहार की एक बेटी के सवाल है अपने पिता के लिए। कहते हैं कि सियासत में कोई किसी का सगा नहीं होता। लालू यादव के परिवार में तो सच में ऐसा होता नजर आया, क्योंकि चुनाव में हार होते ही सगे भाई बहन लड़ पड़े। वैसे चुनाव के दौरान भी तेजस्वी को अपने सगे भाई तेज प्रताप से लड़ना पड़ा था, लेकिन अब तो उनकी बहन रोहिणी ही उनसे लड़ पड़ी हैं। 3 और बहनें भी नाराज बताई जा रही हैं।
और 9 भाई बहनों वाले लालू यादव के परिवार में तेजस्वी यादव अकेले पड़ते नजर आ रहे हैं। और देखिए, रोहिणी ने अपने साथ हुए गलत व्यवहार के लिए सीधे सीधे तेजस्वी यादव को जिम्मेदार ठहराया है। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए इस चप्पल कांड की पूरी इनसाइड स्टोरी भी हम समझाते हैं। लालू यादव की बेटी रोहिणी के मुताबिक देखिए, हार की समीक्षा की बात पर उनके भाई तेजस्वी यादव भड़क गए थे। इसके अलावा संजय और रमीज के नाम पर यहां पर तेजस्वी भड़के थे और चुनाव में हार की जिम्मेदारी लेने की बात पर उनके साथ गाली गलौज तक की गई थी। जब सवाल पूछा तो बदनाम करने की धमकी तक दी गई। इसके अलावा मुझे गालियां देकर परिवार से निकाला गया, ये रोहिणी का यहां पर कहना था। उनका जो बने आया, रोहिणी ने आगे ये भी कहा, ये भी बताया कि ये सब देखकर उनके माता पिता यानी कि लालू और राबड़ी यादव के साथ उनकी बहनें रो रही थी उस वक्त जब उनके साथ ये सब कुछ यहाँ पर हो रहा था। और रोहिणी ने ये भी बताया कि तेजस्वी के इशारे पर उनके साथ ऐसा व्यवहार किया गया। तो बिहार में चुनाव खत्म हुए और चुनाव खत्म होते ही लालू यादव के परिवार में महाभारत अब शुरू हो गई है। पहले भाई भाई से लड़ा और फिर बहन भाई से लड़ी। जानकारी बताते हैं कि ये सारी किचकिच तेजस्वी यादव के 2 करीबियों की वजह से हुई। उन दोनों की वजह से ही पहले तेजप्रताप भड़के और फिर रोहिणी आचार्य ने बगावत की। संजय यादव और रमीज नेमत खान, ये वो 2 चेहरे हैं जिन्हें लालू परिवार के अंदर चल रहे झगड़े की जड़ कहा जा रहा है। बताया गया कि तेजस्वी इन दोनों के इतने करीब हो गए कि अपने सगे भाई बहनों से दूर होते चले गए। रोहिणी आचार्य ने तो खुलकर संजय यादव को कोसा, चाणक्य बोलकर उन पर तंज कसा, हार की वजह पूछी। मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय, रमीज, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। वही लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ये ऐसा हाल क्यों हुआ। संजय यादव के अलावा एक और नाम उछला। वो नाम था तेजस्वी के दूसरे करीबी रमीज नेमत खान का। तेजस्वी के करीबी कहे जाने वाले रमीज नेमत खान यूपी के बलरामपुर के रहने वाले हैं। उनके खिलाफ करीब 12 गंभीर मामले दर्ज हैं, जिनमें एक हत्या का आरोप भी है। बिहार चुनाव में हार के बाद तेजस्वी के करीबी रमीज नेमत खान के ऊपर भी उंगली उठी। परिवार के लोग भड़के तो विरोधी पार्टी ने भी बहती गंगा में हाथ धो लिया। सवाल इस बात का है, हिस्ट्री सीटर है, कैसे लालू जी के घर में वो रह रहा है? ये गुनाहगार कौन है? ये जिस पर 10 या 11 आपराधिक मामले हों, जो जेल की यात्रा करके आया हो, वह राष्ट्रीय जनता दल का चुनावी प्रबंधक है। यह तो इतना गंभीर मामला है कि एक हिस्ट्री सीटर को कैसे लोग राजनीति में शरण दिए हुए हैं। लालू जी को इतना लाचार कर दिया, राबड़ी जी को इतना लाचार कर दिया। खबर आई कि संजय यादव और रमीज नेमत खान की वजह से लालू यादव के परिवार में ऐसी आग लगी कि सगे भाई एक दूसरे के दुश्मन बन गए। पहले तेज प्रताप का हाथ छूटा, फिर रोहिणी आचार्य का। खबर आई कि लालू यादव की 3 और बेटियां नाराज होकर घर से चली गईं। उन्होंने मीडिया से कोई बात नहीं की, लेकिन रोहिणी आचार्य रोई और बोली, और ऐसा बोली कि उथल पुथल मच गई। लगा कि बिहार चुनाव में मिली हार लालू यादव के परिवार को बिखेर कर रख देगी, और इसके जिम्मेदार कहे जा सकते हैं तेजस्वी के करीबी कहे जाने वाले संजय यादव और रमीज नेमत खान, क्योंकि इस बार बाहरी लोग नहीं बल्कि लालू यादव के परिवार के लोग ही सवाल पूछ रहे हैं और जवाब देने वाला कोई नहीं है।